बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कुछ दिनों की बात है कि यूट्यूब पर कुछ लोग हमारा रद्द कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई, अगर करना ही है मुकाबला तो फिर मुकाबला करो, मुखालफत करो। मुनाफकत क्यों करते हो? खुल के आओ जरा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कुछ लोगों का नाम लेने से उनकी ख्वाहिश ही यही होती है कि हमारा नाम आए और हम वायरल हो जाएं। तो बहरहाल जो हमारे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनका मसला ये है कि वो जब तक उलमाए देवबंद पर बकवास नहीं करते उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। कभी हजरत नानोतवी पर बकवास करेंगे, कभी हजरत थानवी पर बकवास करेंगे, कभी हजरत गंगोही पर बकवास करेंगे, कभी किसी आलिम दीन पर बकवास करेंगे, तो तब जाकर उनकी वाह वाह होती है, तब जाकर उनकी वीडियो वायरल होती है। अक्सर वो देखते रहते हैं कि मेरी वीडियो कब आती है, और जब मेरी वीडियो आती है तो उस वीडियो को देखकर फिर वो अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो काम वही करते हैं जो इनका जद्दी पुश्ती आ रहा है आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी से, क्योंकि ये उन्हीं की आल में से हैं, उन्हीं की नस्ल में से हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने दो साहबजादों के बारे में अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि ये दो आला नस्ल के कुत्ते हैं। मैं नहीं कह रहा, आला हजरत ने खुद कहा है कि ये दो आला नस्ल के कुत्ते हैं। और कुत्ते का काम क्या होता है? भौंकना या काटना। तो ये विरासत मिला हुआ है इनको, और उस पे ये कारबंद है। जब भी कोई वीडियो देखेंगे तो वही बक बक करना शुरू कर देंगे, बकवास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दलाइल तो होते ही नहीं है। कभी हजरत नानोतवी को गुस्ताख कहेंगे, कभी हजरत थानवी को गुस्ताख कहेंगे, कभी हजरत गंगोही को गुस्ताख कहेंगे, कभी किसी देवबंदी को गुस्ताख कहेंगे। आज मैं उन हजरात के सामने उन्हीं की किताबों से दो चार हवाले उनके सामने रखूंगा ताकि पता तो चले कि मुहिब रसूल कौन है और गुस्ताख रसूल कौन है। ये जो आशिक बने फिरते हैं, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर क्या लिखा है? एक किताब है दीवाने मुहम्मदी, लिखने वाला है मौलवी मोहम्मद यार। दीवाने मुहम्मदी के सफा 149 पर मौलवी मोहम्मद यार ने एक नात लिखी है। अब जरा आशिकों की नात भी मुलाहजा फरमाएं। लिखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा महशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा, वैदा बन के निकलेंगे। हकीकत जिनकी मुश्किल थी, हकीकत जिनकी मुश्किल थी, हुजूर के बारे में कह रहे हैं, हकीकत जिनकी मुश्किल थी तमाशा बन के निकलेंगे। माजल्ला जिसे कहते हैं बंदा, कुल हुवल्ला बन के निकलेंगे। बजाते थे जो इन्नी अब्द हु की बांसुरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। बजाते थे जो इन्नी अब्द हु की बांसुरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। यानी कि कहते हैं जो बंदा सारी जिंदगी कहता रहा मैं अब्द हूं, क़यामत के दिन वो खुदा बनकर निकलेंगे। और जिसे हम बंदा समझते रहे, कुल हुवल्लाह बन के निकलेंगे। हकीकत जिनकी मुश्किल थी तमाशा बन के निकलेंगे। ये हुजूर की नात लिखी है, तारीफ की है। और भाई, अगर ये तारीफ है तो फिर गुस्ताखी क्या होगी? किस जानवर का नाम है गुस्ताखी? और यही मौलवी मोहम्मद यार फरीदी आगे इसी किताब दीवाने मुहम्मदी के सफा 205 पर एक और शेर लिखता है, अहद नाल अहमद रला क्यों न देखा, हबीबे खुदा को खुदा क्यों न देखा, हे सूरत दे ओले ओ बेसूरत आया, मोहम्मद दे ओले खुदा क्यों न देखा। यानी कि अहद और अहमद ये एक ही चीज हैं, दरमियान में सिर्फ मीम का पर्दा है। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो अहद और अहमद सिर्फ एक ही हैं। तो कहता है कि मैं हबीब खुदा को खुदा क्यों ना कह दूं। और मौलवी मोहम्मद यार फरीदी सराइकी जुबान में एक और शेर लिखता है, इथां खुद को अब्द सद वेंदे, उथां हक नाल मिल वेंदे, दिमागे को चक्कर देंदे है उल्टी चाल क्या पूछ दे। कहता है हुजूर यहाँ बंदा कहलाते रहे और वहां जाकर खुदा के साथ मिल गए, और हुजूर दिमागों को चक्कर देते रहे और ये उल्टी चाल चलते रहे। इसके बारे में तुम क्या पूछते? सदके में तेरे इश्क थे। अब जरा आगे भी चलते हैं। इसकी एक और किताब है हफ्ते एक किताब, लिखने वाला है मौलवी गुलाम जहानिया। सफा 191 पर एक वाक्य लिखता है कि कोट मिठन जिला राजनपुर के एक शख्स मियां जुमा खान, जिसकी बीवी फौत हो गई। तो मियां जुमा खान बड़ा उदास था और हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तसल्ली के लिए ख्वाब में तशरीफ लाए। तो कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरा मुबारक पर नकाब डाला हुआ था, और मियां जुमा जब कदम बोस हुआ तो हुजूर ने वो नकाब उलट दिया। लिखता है कि हुजूर सैयद लौलाक चेहरा मुबारक से कपड़ा उठाते हैं तो ऐन शहनशाह मौलाना मोहम्मद मोइन का चेहरा सामने आता है। यानी कि जो हुजूर का जो चेहरा था वो मौलाना मोइन जैसा था। अस्तगफिरुल्लाह। और यही मौलवी गुलाम जहानिया हफ्ते किताब के सफा 168 पर एक शेर लिखता है, वो शेर भी मुलाहजा हो। लिखता है
وہ مدنی محمد معین بن کے آیا، غضب کا جوان حسین بن کے آیا، میری لاکھ جانے ہوں قربان اس پر جو یسرب سے چاچڑ نشی بن کے آیا۔ ہفتہ اکتاب صفحہ 101 پر مولوی غلام جہانیہ نے ایک اور شعر لکھا ہے، لکھتا ہے نقش فرید نقش ہے رب مجید کا، اظہار ذات حق ہے سراپا فرید کا، طالب کبھی چھپا ہے چھپانے سے حق، پردہ نشین نے پردہ لیا فرید کا۔ یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا جو عکس تھا وہ خدا کا عکس تھا، اور پردہ نشین یعنی کہ خدا وہ خود خواجہ غلام فرید ہی تھے۔ حالانکہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرائیک کی دھرتی کے اور سرائیک کی زبان کے ایک بہت بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، اور خواجہ صاحب نے نہ کبھی یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی خواجہ صاحب کا یہ عقیدہ ہے۔ اگلی کتاب انوار فریدی صفحہ 63، حضرت خواجہ غلام فرید کو ہی عین حضور ہی قرار دے دیا، لکھتا ہے فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی، چہا گویم چہا ہستی خدا ہستی خدا ہستی، یعنی کہ آپ با صفا فرید ہیں یہاں تک کہ آپ ہی محمد مصطفیٰ ہیں۔ استغفر اللہ، یہ حضور کی شان لکھ رہے ہیں جو خود کو عاشق کہتے ہیں۔ اگلی کتاب مواعظ نعیمیہ صفحہ 7، لکھنے والا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، جس نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء نے مجرا کیا، لکھتا ہے نماز کی تیاری ہے، امام الانبیاء کا انتظار ہے، دلہا کا پہنچنا تھا، سب نے سلامی مجرا ادا کیا۔ استغفر اللہ۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔